जो टॉपिक अभी हम कवर कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर से। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ये आपके पास जो होते हैं पब्लिक हेल्थ का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके पास क्या है, कम्युनिटी वाटर सप्लाई। कम्युनिटी वाटर सप्लाई में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में, यूजेस ऑफ वाटर के बारे में और वाटर क्लासिफिकेशन के बारे में। सही है, अभी हम डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसके मुख्तलिफ प्यूरिफिकेशन के जो मेथड वगैरह होते हैं वन बाय वन उसको हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो जो लार्ज स्केल पे हमारे पास वाटर सप्लाई होती है वो डिराइव्ड हमारे पास होती है किस चीज़ से, जो डीप वेल्स वगैरह होते हैं, सरफेस वाटर्स होती है, उससे आपके पास वाटर डिराइव होती है। सही है, तो जो डीप वेल वाटर होते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री होते हैं जो डोमेस्टिक यूज़ वगैरह के लिए। सही है, लेकिन जो सरफेस वाटर आपके पास होता है उसमें कंटेमिनेशन वगैरह के चांसेस होते हैं। सही है, उसमें पैथोजेंस वगैरह के प्रेजेंस के चांसेस वगैरह होते हैं। सही है, तो वो कंटेमिनेटेड होता है। जो सरफेस वाटर होता है वो चांसेस है उसमें कंटेमिनेशन वगैरह के चांसेस होते हैं। सही है, तो इसकी जो है प्रॉपर प्यूरिफिकेशन वगैरह की नीड हमारे पास पड़ती है। सही है, तो प्यूरिफिकेशन के हमारे पास देन मुख्तलिफ टेक्निक्स आ जाती है, मुख्तलिफ मेथड्स वगैरह आ जाते हैं प्यूरिफिकेशन वगैरह के। सही है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन आपके पास क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सही है, जो अब हम जो पानी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सही है, जो ह्यूमन यूज़ के लिए जो वाटर यूज़ होता है, सही है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो यूज़ होता है उसकी प्रॉपर प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास मेथड है। सही है, केमिकल मेथड हमारे पास ये है कि हम जो है उसे क्या अच्छा, जो वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह हम करते हैं, सही है, किस लिए हम करते हैं, ताकि इससे हम जो केमिकल्स है, जो बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स वगैरह होते हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह होते हैं, सही है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो हम रिमूव कर पाए। सही है, तो केमिकल्स में आपके पास आ जाते हैं पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिक मेटल्स वगैरह। सही है, मुख्तलिफ हैवी मेटल्स वगैरह, लेड, कॉपर, ये सारी चीज़ें। सही है, बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स में आपके पास एल्जी, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट और वायरसेस आ जाती है। इसी आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह और गैसेस वगैरह भी उसके वाटर कंटेमिनेशन वगैरह में आ जाती है, जिसकी रिमूवल आपके पास लाजिम हो जाती है। सही है, जिसकी प्रॉपर प्यूरिफिकेशन की नीड आपने करनी है। सही है, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन अब आपने करनी है। अच्छा, मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। सही है, अब आपके पास कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे आप वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। सही है, वाटर की प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। सही है, तो प्यूरिफिकेशन मेथड में हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास सेवरल मेथड्स है वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए। सही है, वाटर प्यूरिफिकेशन में हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स वगैरह है। फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फिज़िकल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस में हमारे पास आ जाती है फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिस्टिलेशन मेथड। सही है, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें आपके पास सैंड फिल्टर हो, जो एक्टिव कार्बन्स वगैरह होते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। सही है, थर्ड हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रोसेस। इसमें हमारे पास फ्लोकुलेशन, क्लोरीनेशन और अल्ट्रावायलेट लाइट वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर वगैरह को प्यूरिफाई कर लेते हैं। सही है, अब ये प्यूरिफिकेशन वगैरह मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, सही है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि जो हम रिमूव कर सके जो कंटामिनेंट्स वगैरह है। सही है, और जो रिमूव करे जो कंटामिनेशन वगैरह की वजह से जो वाटर ने कलर वगैरह एडॉप्ट किए हैं। सही है, उसकी टर्बिडिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो कोलाइडल पार्टिकल्स वगैरह उसमें, सही है, जो डिजॉल्व सब्सटेंस वगैरह उसमें प्रेजेंट है, जो केमिकल प्रेजेंट है, उसको हम रिमूव कर पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं किस चीज़ की, वाटर की। सही है, तो फर्स्ट मेथड प्यूरिफाइंग मेथड हमारे पास आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज की हम बात कर लेते हैं। सही है, ये आपके पास क्या है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए। सही है, इससे इम्प्रूव होती है वाटर की क्वालिटी वगैरह। सही है, कैसे कि ये रिड्यूस करता है जो बैक्टीरियल कंटेंट वगैरह है आपके पास वाटर वगैरह में, और जो सस्पेंडेड मैटर वगैरह होते हैं उसकी कंटेंट वगैरह को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सही है, पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। सही है, कि जो स्टोरेज वाटर होता है उसका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है, टेस्ट और इसे ऑर्डर वगैरह भी आने लगती है। सही है, टेस्ट और ऑर्डर का ये साइड इफ़ेक्ट है। सही है, स्टोरेज उसमें बिकॉज ऑफ कि जो रिजर्वायर वगैरह होती है, जो टैंकीज वगैरह आपके पास है, उसमें एलजी वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है, एलजी वगैरह उधर प्रोड्यूस हो रहा है। सही है, तो जो स्टोरेज है इसीलिए जो स्टोरेज वो है वो रिकमेंडेड है कि मोर देन
देन 2 वीक्स आप जो थे अगर आपके पास वाटर वगैरह स्टोर है तो वो मोर देन 2 वीक से ज़्यादा बस नहीं होनी चाहिए, सही है। अगर 2 वीक से ज़्यादा वाटर आपके पास वाटर स्टोरेज है तो वो आपके पास सेफ़ नहीं है ड्रिंकिंग वगैरह पर्पज़ के लिए कि आप उसको यूज़ करो, सही है। जो स्टोरेज पर्पस वगैरह होती है ये आपके पास फर्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट वो है कि ये आपके पास क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर आपके पास वो करता है, सही है, इम्प्रूव करता है, सही है। इसमें आपके पास केमिकल चेंजेस भी ड्यूरिंग जो स्टोरेज मेथड है इसमें केमिकल चेंजेस भी अकर हो जाती है, सही है, कि इसमें अमोनिया लेवल आपके पास फॉल हो जाते हैं, जो नाइट्राइट्स वगैरह हो जाते हैं और राइज हो जाते हैं, सही, क्योंकि आपके पास क्या होती है जो बैक्टीरिया वगैरह होती है उसमें एरोबिक रिस्पिरेशन वगैरह और ये चीज़ें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वगैरह परफॉर्म हो रही होती है, सही है, जो ऑर्गेनिक मैटर है में, सही है। तो इस साइड इफ़ेक्ट की बात अगर हम करें तो वो टेस्ट और ऑर्डर वगैरह का वो आ जाते हैं, सही है, बिकॉज ऑफ एलजी प्रेजेंस इन द वाटर। और स्टोरेज जो होती है वही बात आ जाती है कि हम जो होते हैं 2 वीक से ज़्यादा इसको स्टोर नहीं कर सकते वाटर वगैरह को, सही है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एलजी, सही है। अगर हम जो एलजी वगैरह है जो ग्रोथ इसकी हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहे तो हम कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं, सही है, उसके लिए तब हम जो होते हैं 2 वीक से ज़्यादा भी उसको स्टोर कर सकते हैं, सही है, वाटर वगैरह को 2 वीक से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड प्यूरिफिकेशन मेथड की, वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड की, सही है, जो आपके पास है सेडिमेंटेशन। तो स्टोरेज के बाद जो होते हैं स्टोरेज जो होते हैं हम सर्वल डेज वगैरह के लिए जो हम स्टोरेज करते हैं उसमें जो हैवियर पार्टिकल वगैरह होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, सही है, जो रिजर्वायर के बेस पे सेटल हो जाती है, सही है। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास क्या है वो लिमिटेड है आपके पास, सही है। इसमें जो होते हैं जो फाइन मैटर फाइनली सस्पेंडेड मैटर वगैरह होते हैं वो सेटल हुए होते हैं, सही है। जो केमिकल कोगुलेंट होते हैं यूजुअली जो आलम जिसको हम बोलते हैं, सही है, अल्मोनियम सल्फेट वगैरह वो उसमें हम ऐड कर लेते हैं, सही है। तो ये जो सेडिमेंटेशन होते हैं ये फिल्ट्रेशन से पहले आते हैं, प्रीलिमिनर है, सही है, टू फिल्ट्रेशन वगैरह, और ये प्रिवेंट करता है आपके पास जो क्लोजिंग वगैरह होती है, जो फिल्टर्स वगैरह की क्लोजिंग वगैरह होती है उसे आपको प्रिवेंट करता है, सही है। तो ये आपके पास सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जो कि सस्पेंशन ऑफ वाटर जो सेटल आउट है, सही है, जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपके पास जो पार्टिकल्स वगैरह एट द बेस ऑफ द सस्पेंशन एट द बेस ऑफ द सॉल्यूशन वगैरह सेटल हो जाते हैं, सही है। तो जो फिल्टर क्लोजिंग वगैरह से ये आपका वो करता है, सही है, फिल्टर क्लोजिंग जो होती है उससे आपको प्रिवेंट करता है, सही है। तो सेडिमेंटेशन जो होती है इसके मतलब फिल्ट्रेशन से पहले हमारे पास जो प्रोसेस प्यूरिफिकेशन मेथड आ जाते हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सेडिमेंटेशन आ जाते हैं, सही है। इसके मुख्तलिफ मेथड वगैरह आ जाते हैं उसको प्यूरिफाई करने के, वाटर वगैरह की प्यूरिफिकेशन वगैरह करने के, सही है। तो इसमें हमने 2 पढ़े, एक आपके पास स्टोरेज था, दूसरा सेडिमेंटेशन था, सही है। थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा फिल्ट्रेशन, सही है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए आपके पास जो फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन वगैरह हम क्यों करते हैं, ताकि जो सेंट पार्टिकल होते हैं जो मोस्टली जो सेंट वगैरह उसके लिए रिमूवल के लिए फॉर्म वाटर से सेंट के रिमूवल के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, सही है। तो फिल्ट्रेशन आपके पास क्या करते हैं, रिमूव करता है पार्टिकल्स, सस्पेंशन जो वाटर सस्पेंशन है, वाटर सॉल्यूशन वगैरह है, सही है, उसे आपके पास क्या करते हैं, जो सेंट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो आपके पास रिमूव करते हैं, सही है। ये हम जानते हैं कि फ़िल्टर जो होते हैं, फ़िल्टर आपके पास कोई भी मीडियम वगैरह होता है, सही है, वो मीडियम आपके पास लगा होता है, वाटर उसके थ्रू पास होती है, सही है, उस मीडियम के थ्रू आपके पास वाटर वगैरह पास होती है और जो पार्टिकल्स वगैरह होती है वो उस फिल्टर में उस मीडियम में रह जाती है और वाटर प्यूरिफाई होके आगे चला जाता है, सही है। देन हमारे पास फिल्ट्रेशन उसमें हमारे पास 2 तरह की आ जाती है, सही है। एक आपके पास आ जाती है फ़िल्टर टाइप जो होती है, जो फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं, जो मीडियम वगैरह हम वो कर रहे हैं वो आपके पास 2 तरह की होती है, सही है। एक आपके पास रैपिड होती है, रैपिड सैंड या मैकेनिकल फ़िल्टर, सही है। रैपिड सैंड या मैकेनिकल फ़िल्टर ये आपके पास कॉस्टली होती है, ये आपके पास स्मॉल स्पेस सराउंड करती है, सही है, और ये काफ़ी इफेक्टिव है जो सैंड वगैरह की
रिमूवल आप करे वाटर वगैरह से, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वो है, सही है। जो दूसरा हमारे पास आ जाते हैं स्लो सेंड या बायोलॉजिकल फ़िल्टर, सही है। तो जो स्लो सेंड या बायोलॉजिकल फ़िल्टर आपके पास है, ये सिंपली डिज़ाइन हुआ है, पर इसमें एक वो ये है कि ये लार्ज एरिया को सराउंड करेगा, सही है। लार्ज स्पेस आपके पास सराउंड करेगा और इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है, सही है। और ये भी सैंड वगैरह की रिमूवल के लिए हम वो करते हैं मोस्टली, सही है, सैंड रिमूवल और जो अदर पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसके लिए, सही है। देन हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन की, सही है। डिसइंफेक्शन आपके पास क्या है, ये फाइनल स्टेज है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए, सही है। फर्स्ट आपके पास जो होते हैं स्टोरेज आ गया, और जो फाइनल वो है आपके पास मेथड है, वो आपके पास डिसइंफेक्शन आ जाती है, सही है। तो डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं, सही है। पैथोजेंस वगैरह की एलिमिनेशन हम करते हैं। मोस्टली जो डिसइंफेक्शन के लिए यूज्ड मेथड है वो आपके पास क्या है, क्लोरीनेशन, सही है। क्लोरीनेशन आपके पास जो मोस्टली यूज्ड मेथड है डिसइंफेक्शन पर्पस के लिए, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए, तो वो यही क्लोरीनेशन वगैरह है, सही है। और ये चीपेस्ट है और रिलायबल मेथड वगैरह है, सही है। डिसइंफेक्शन में डिसइंफेक्टेंट वगैरह जो होते हैं आपके पास, वो हम ऐड कर लेते हैं वाटर वगैरह में, ताकि वो किल करे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है उनको, सही है। तो जो ग्राउंड वाटर सोर्स, जो वाटर आप ग्राउंड सोर्स से ले रहे हो, सही है, वाटर ट्रीटमेंट रूल, इन सब चीज़ों के लिए, या जो पब्लिक वाटर सिस्टम होते हैं, इन सब की डिसइंफेक्शन आपके पास ज़रूरी आ जाती है, क्योंकि उधर आपके पास क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वगैरह होती है, सही है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन मल्टीप्लाई होते हैं और वो वाटर आपके पास कंटामिनेटेड हो जाती है, सही है, जो कि आपके पास बिल्कुल भी ड्रिंकिंग उसके लिए, डोमेस्टिक उसके लिए पर्पज़ के लिए सेफ़ नहीं होती, सही है। तो क्लोरीनेशन, ओजोन, अल्ट्रावायलेट वगैरह, ये सारे मेथड, क्लोरामीन्स वगैरह हम क्या करते हैं, ये सारे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, सही है। ये सारे प्राइमरी मेथड है फॉर व्हाट, फॉर डिसइंफेक्शन वगैरह, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन ऑफ वाटर की, सही है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हमने पढ़ा, अब हम एग्जामिनेशन ऑफ वाटर करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ वाटर में ये आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि आप जो होते हैं अगर आप जो होते हैं प्रॉपर वाटर वगैरह की एग्जामिनेशन करो बिफोर ड्रिंकिंग, कि आया ये वाटर आपके पास फिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या नहीं, सही है। तो इससे अगर आप प्रॉपर वाटर एग्जामिनेशन करोगे तो आपको जो कंटेमिनेटेड पोल्यूटेड वाटर का पता चल जाएगा, सही है। और आप जो होते हैं उसको ड्रिंक करने से पहले ही आप अवेयर हो जाओगे कि आया आप जो वाटर यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग वगैरह के लिए वो आपके पास सेफ़ नहीं है। तो इससे आप क्या करोगे, हेल्दी उसको प्रमोट, हेल्दी लाइफस्टाइल को आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे, सही है। तो हम बात कर लेते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन की। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम करते हैं ताकि हम जो वाटर कलर है, टर्बिडिटी है, जो सॉलिड्स वगैरह उसमें है, सही है, जो डिज़ोल्व सॉलिड है उसमें, जो सस्पेंडेड सॉलिड है, वाटर का ऑर्डर, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर सके, सही है। जो वाटर कलर होते हैं मोस्टली वो किस चीज़ के, जो मिनरल्स वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो मैंगनीज़ या जो आयरन वगैरह आपके पास प्रेजेंट होते हैं, या जो एलगी वगैरह होती है, वीड्स वगैरह होती है, तो इसकी वजह से जो आ जाता है वाटर कलर, तो वो इन चीज़ों की वजह से आपके पास आता है, सही है। तो फिज़िकल टेस्ट में हम ये सारी चीज़ें एग्जामिन करेंगे, सही है, इन सारी चीज़ों की एग्जामिनेशन करेंगे, सही है। देन हम बात कर लेते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की। केमिकल वाटर एनालिसिस जो होते हैं हम कर लेते हैं मोस्टली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह होती है, सही है, उधर आपके पास क्या होती है, केमिकल एग्जामिनेशन मस्ट आ जाती है, सही है, ताकि हम टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई हैवी मेटल्स वगैरह उसमें देख सके, लेड, कॉपर वगैरह, इन चीज़ों की कंसंट्रेशन वगैरह वाटर में देख सके, सही है। तो केमिकल एग्जामिनेशन मोस्टली जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उधर आपके पास इम्पोर्टेंट होती है, सही है, केमिकल एग्जामिनेशन, ताकि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है वो हम फाइंड आउट कर सके, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, अच्छा, ये आपके पास टेस्टिंग मेथड है, सही है, टेस्टिंग मेथड है, इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं वाटर सैंपल वगैरह, सही है, और उसको देन हम उसकी एनालिसिस वगैरह के लिए उसको हम भेज देते हैं लैब्स वगैरह में, सही है, ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह की प्रेजेंस हम मालूम कर सके, सही है, कि आया इसमें कोई स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह, कोई कोलिफॉर्म वगैरह, कोई फिकल पोल्यूशन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है इस वाटर वगैरह में, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात, सही, किधर थे हम, अच्छा,
तो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, सही है। ये हम जो कॉलीफॉर्म्स वगैरह होती है, फीकल कॉलीफॉर्म्स वगैरह होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन वगैरह हम करते हैं, सही है। ताकि हम जो होते हैं टाइम पे ही अवेयर हो कि आया ये वाटर आपके पास ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं है, सही है। और हम जो होते हैं इस तरह से इम्प्रूव करें जो क्वालिटी है वाटर वगैरह की, सही है, प्रॉपरली। देन मुख्तलिफ उसकी जो प्यूरिफिकेशन मेथड हमने पढ़े, सही है, उसके थ्रू हम क्या करें, इम्प्रूव करें क्वालिटी ऑफ वाटर वगैरह की, सही है। तो ये सारा लेक्चर आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और एग्जामिनेशन ऑफ वाटर के बारे में था, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।